अजीब इत्तेफाक है कि आज से ठीक एक सदी पहले 1919 से 1924 तक हमारे मुल्क में कांग्रेस के जरिए चलाई जाने वाली आज़ादी की तहरीक इसलिए शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि अंग्रेजों ने तुर्की में कायम खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की मुहिम चला रखी थी और सारी दुनिया समेत भारत के मुसलमान इस्लामी खिलाफत उस्मानिया के हक में अंग्रेज मुखालफत के लिए हर सतह पर एहतजाज कर रहे थे। खिलाफत मूवमेंट के खास लीडरों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली गौहर और इनकी अम्मी बीबी अम्मा के अलावा मौलाना हसरत मोहानी और खुद मौलाना अबू कलाम आजाद भी थे। और जब गांधी जी ने यह महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज के लिए खिलाफत आंदोलन का स्टेज भी निहायत माकूल है, तो फिर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया और फिर महात्मा गांधी को ही खिलाफत आंदोलन का लीडर समझा जाने लगा। खिलाफत तहरीक तो 1919 से 1924 में खत्म हो गया क्योंकि तुर्की के खलीफा को माजूल करके अंग्रेजों ने पूरे अरब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसका नतीजा हम आज फलस्तीन में देख रहे हैं। लेकिन हमारे शहर में तो आज भी खिलाफत कमेटी मौजूद है, इसकी एक बाज़ाब्ता मुंतज़मा कमेटी भी है, लेकिन शायद इन्हें इस खिलाफत कमेटी की तारीख याद नहीं है, वरना फलस्तीन पर जारी इजरायली दरिंदों के हमलों और कत्ल व गारतगिरी पर कलकत्ता खिलाफत कमेटी जरूर फ़आल होती। खाना पूरी करते हुए अपने दामन को बचाने के लिए महज एक ऐलान सोशल मीडिया पर जारी करके ये कहा गया कि खिलाफत कमेटी के 2 आला जिम्मेदार बहुत रंजो मलाल हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या खिलाफत कमेटी में यही 2 आला जिम्मेदार मिल्लत का दर्द रखते हैं? बहरहाल ऐसे बेशुमार सवालात पैदा हो रहे हैं, मगर क्या खिलाफत कमेटी का यह हक नहीं कि वो एक कॉल मगरबी बंगाल के आम मुसलमानों को देकर देखें? बंगाल के मुसलमान सर के बल चलकर कलकत्ता के सड़कों पर इतना बड़ा पुरअमन मुजाहरा करेंगे जो आज हमें बरतानिया और दिगर यूरोपीय मुल्कों में देखने को मिल रहा है। ये भी एक इत्तेफाक है कि बंगाल में फिलहाल यूपी के तर्ज की शिद्दत पसंदों की हुकूमत नहीं है और इस रियासत में मुसलमानों की आबादी कम व बेश 40% से किसी भी सूरत में कम नहीं है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब खुद खिलाफत कमेटी के लोग अपने अकाबरीन के कायम हुए इस अदारे की मानवियत को समझें, अपनी जिम्मेदारी का इन्हें खुद एहसास हो और वो ये गौर करने के अहल हो कि आखिर कलकत्ता में भी अभी तक खिलाफत कमेटी को अल्लाह ने क्यों बचा रहने दिया। यकीनन ये सिर्फ नमाज ईदैन का इंतजाम करने और ईद के बाजार लगाकर रेड़ी पटरी वाले गरीब दुकानदारों से पैसा वसूलने के लिए तो नहीं है। ये तारीखी कमेटी हमारे आबाओ अजदाद की यादगार है और जिस तरह आज से 100 साल पहले तुर्की के मुसलमानों पर कहर ढाया गया था, ठीक इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा आज फलस्तीन के मुसलमानों पर कहर ढाया जा रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि एक सदी पहले ईसाइयों ने अरब के मुसलमानों का जीना हराम किया था। खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने में उस वक्त भी अरब में ईसाइयों के जूते चाटने वाले ने ही कलीदी रोल अदा किया था। आज एक सदी बाद इन मुनाफिक अरबों को यहूदियों के तलवे चाटने की भी आदत लग गई है। लेकिन हम भारत के मुसलमान हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने एक सदी पहले भी अंग्रेजों समेत मुनाफिक अरबों की मुखालफत की थी और आज भी जब फलस्तीनी मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है, पानी के एक एक कतरे कतरे को बच्चे तरस रहे हैं, हर रोज सैकड़ों लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, लेकिन सोने के कारों में घूमने वाले बेगैरत अरबों को सिवाय मीटिंग का कोई काम नहीं है। हम भारत के मुसलमान अल्लाह के बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह यहूदियों, ईसाइयों और इन जालिम और नफ्स के गुलाम अरबों के जुल्म से मजलूम फलस्तीनियों को निजात दिलाए। मैंने पढ़ा है कि जब खिलाफत तहरीक के खिलाफ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया था, तब खिलाफत तहरीक के बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली गौहर की बेवा माँ ने उनसे कहा था कि जान बेटो खिलाफत पे दे दो।